हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस का पिछले साल का पूछा गया प्रश्न करने के लिए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रा क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रा क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर पास्कल ना ऑप्शन देकर आपका दिया रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया रहेगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अगर कहीं कहीं पर ऑप्शन के हिसाब से अगर पास्कल ना दिया है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, तो आप लगाएंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। अगर बल का एसआई मात्रक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। यदि ज्योति तीव्रता का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। ठीक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इस वीडियो में टोटली हम आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यह पिछले सालों का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका 33 सही हो जाए। ठीक है ना। चलिए और लास्ट में बताएंगे। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। आप लोग इतना कंफर्म रखिए। ठीक है। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। किसने बनाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। कितना रुपया खर्च हुआ था बनाने में? तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। और कब तक बनकर तैयार हो गया था, यह आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है। ठीक है। संविधान बनकर कब तक का तैयार हो गया था, मतलब डेट उसका बताइए कि कब तक संविधान बन गया था। ठीक है। चलिए, तो दो में से अभी तक आपका कितना सही हुआ ये भी आप लोग बता दीजिए, और लास्ट में भी बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग में बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कागज उद्योग में बिहार का सबसे जो फेमस नदी है हमारा गंगा, वही नदी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जितने भी कंपनी है उससे जो रसायन पदार्थ निकलता है, कचरे निकलते हैं, वो सब कहाँ डाल दिया जाता है? गंगा नदी में डाल दिया जाता है। इसलिए कागज उद्योग से बिहार में कौन सी नदी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है? तो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। आप लोग इतना कन्फर्म याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर है। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं तो इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा। सभी प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हम करवाएंगे। तो इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक जरूर करवा दें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देख सकते हैं आप लोग किताब से इसका फोटो खींचकर कितना साफ बनाया गया है, लग रहा है क्वेश्चन टाइप किया गया है। ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग बताएंगे, लाइक करवा देंगे 500। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बिहार से सटा राज्य नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि इनमें कौन सा, जो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बिहार से सटा नहीं है? तो हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल हमारा सटा हुआ है बिहार से। झारखंड तो और भी नज़दीक सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश भी हमारा बिहार से सटा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वह बिहार से सटा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो यही तो पूछा है कि कौन बिहार से सटा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं सटा हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? अलग कब हुआ था बिहार से झारखंड? ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर का संबंध किससे है? सेरी कल्चर का संबंध किससे है? और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ जाएंगे। आपको वहीं पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। या मेरा नंबर है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। आप लोग लास्ट में बता भी देंगे कितना सही हुआ, और लास्ट में आपको हम नंबर भी बता देंगे। दोनों फायदा का फायदा आपका हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ठीक है। रेशम कीट पालन से है। ठीक है ना। रेशम कीट पालन से, इससे मतलब रेशम कीट पालन कैसे होता है? तो इसको शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग रेशम कीट पालन कहते हैं, जिसको जो सेरिकल्चर से संबंध रखता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है, या इसको इस प्रकार से न देकर आपको शॉर्ट रूप में देगा HCOOH। HCOOH अगर इसका सूत्र दिया है तो HCOOH करेंगे, या नहीं दिया है तो आप लोग फॉर्मिक एसिड पर टिक लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आडोमीटर ओडोमीटर ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं, तो ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई दूरी नापना है, किसी भी मैंने गाड़ी कहीं पर चल रहा है तो वह कितना दूरी तय किया है, तो वही हम लोग ओडोमीटर से नापते हैं। तो मतलब तय किया गया दूरी नापते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तय किया गया दूरी नापते हैं। ठीक है, तय किया गया दूरी नापते हैं। आप लोगों के लिए एक है कि थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम लोग। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर से आपको पता चल गया तय किया गया दूरी। ठीक है ना। समय समय का मात्रा क्या होता है, एस होता है। सेकंड से इसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है ना। चलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। जब लड़ाई होता था हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो वहाँ पर जब लोगों की मृत्यु हो जाता था लड़ाई करने में, तो वहाँ पर लोगों को दफना कर, मतलब सबको एक एक जगह जमा कर दिया जाता था। तो उसी को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता था। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता था, तो लामी तीधे युद्ध अभ्यास होता था। लामी तीधे युद्ध अभ्यास होता था, जिसमें पता चलता था कि मतलब कौन से देश का जो रक्षा सेना है वह मजबूत है। ठीक है, तो लामित्यो युद्ध अभ्यास से पता चलता था। ठीक है ना। चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगर 6.4 की बात करेगा तो यह आपका दूध का हो जाएगा। यहाँ पर रक्त की बात करा है तो 7.4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर आपका देखिए 7.4 बता दिए थे, आपका 39 आ गया क्वेश्चन ना। 7.4 बता दिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बता याद रखेंगे। ठीक है, और कहाँ में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कहाँ में हुआ था, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी के नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नदी को नाम से जानते हैं। जहाँ पर गंगा नदी का मिलन होता है उसको हम लोग मेघना कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए वास्को डिगामा भारत कब आया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा भारत कब नहीं आया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन ही किताब के हिसाब से सही पूछा गया है, लेकिन जो वास्को डिगामा वो था ना, वो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। समुद्री मार्ग का खोज किया था, इतना आप लोग याद रखेंगे। तो कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। और भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो कालीकट में आया था। कहाँ पर आया था, कालीकट में आया था। कालीकट में आया था और वहीं से मसालों का व्यापार शुरू किया। ठीक है, जब पहली बार जो वास्को डी गामा भारत से मसालों का व्यापार किया था और वह अपने देश में मसालों को बेचा था, तो उसको 5 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था। ठीक है, मान लीजिए कि अगर वह भारत में 1 रुपया का खरीदा तो वहाँ पर जाकर वह 5 रुपया का बेच रहा था। इसको मतलब 5 गुना सीधा उसको डायरेक्ट फायदा हो रहा था, भारत से मसाला खरीद कर बेच रहा था। तो ठीक है, वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं कि अमेरिका का खोज किसने किया। ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन विश्व युद्ध का
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जो आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या हो गया था, ठीक है, जो आर्कड्यूक था उसको हत्या कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का यही एकदम प्रमुख कारण था। प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हो गया था आपका? तो 1914 ईस्वी से शुरू हो गया था। 28 मई 1914 ईस्वी से जब हत्या हुआ, जिस समय हत्या हो गया उसी समय से विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। 28 मई 1914 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इतना कंफर्म रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसी के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? थकान उत्पन्न होता है। मांसपेशियों में क्या उत्पन्न होता है? थकान उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिकाओं में तुषता और कठोरता का क्या कारण है? ये क्या हो रहा है? ये गड़बड़ है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। पौधों की कोशिकाओं में तुषता और कठोरता का क्या कारण है? तो कोशिका में रस भरी हुई रेखाएं, ठीक है। पौधों में कठोरता का जो मेन कारण है वो क्या है? तो कोशिका रस में भरी हुई रेखाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर भी पूछा गया, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। आर्यों का मूल स्थान क्या है? आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो एशिया था। एशिया में कहाँ था? तो मध्य एशिया में था, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? तो एशिया में, मध्य एशिया में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1656 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को साफ दिख रहा है। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे आंदोलन दिए थे, जैसे में करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को आपको क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? मतलब भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आप लोग बताएंगे। तो अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबर का आखिर मृत्यु कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तब बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में हुआ था। 1530 ईस्वी में, आप लोग कन्फर्म याद रखेंगे। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा नदी बिहार में नहीं बहता है। तो ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार में नहीं बहता है? आप लोग बताएंगे। तो कौन सा नदी है जो बिहार में नहीं बहता है? तो रामगंगा जो आपका है ये बिहार में नहीं बहता है। आप लोग गंगा का नाम सुने हैं, कोसी का, सोन का, लेकिन रामगंगा बिहार में नहीं बहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम्पी थी, ठीक है, हम्पी थी। आप लोग याद रखेंगे क्या थी? हम्पी थी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा पर बम आखिर कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था। हिरोशिमा के कहाँ पर गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को कहाँ पर गिराया गया था? तो नागासाकी पर गिराया गया था। जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। पहला आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। हिरोशिमा कहाँ में है? तो जापान में है, याद रखेंगे, ठीक है। किसने गिरवाया था? तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है, परमाणु बम। चलिए
जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है जाट जाटिन। यहाँ से आपका पूछ देगा कि क्या बोलते हैं, महू, महू किस राज्य का लोक नृत्य है? महू, ठीक है। तो महू आपका असम का हो जाता है। महू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का हो जाता है, ठीक है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? 1 मिनट। गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया है? तो गुलामगिरी आपका मराठी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 11/8 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो देहरादून में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का वर्तमान अध्यक्ष क्या है? इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा और चलते हैं। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष माधवपुरी बुच है। माधवपुरी बुच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही करते हैं। तो अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर के संस्थापक कौन थे? आप लोग बताएंगे, ठीक है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे, ठीक है। गुरु रामदास थे अमृतसर के संस्थापक थे, गुरु रामदास थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव गुरु नानक देव के 5वें गुरु थे, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे गुरु नानक देव के 5वें गुरु थे, ठीक है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? काफी इंपॉर्टेंट है। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। कब रखा था? तो 20 जुलाई 1968 ईस्वी को रखा था, ठीक है। 20 जुलाई 1968 ईस्वी को रखा था चांद पर पहला कदम। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है आप लोग बताएंगे? तो नंद किशोर यादव हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उसके बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जीत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में है? यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम हो जा हम। फ्रुतिला का सही वल्तनिक क्या है? फ्रुतिला का सही वल्तनिक क्या है? तो फ्रुतिला का आपका सही वल्तनिक क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो कौन सा इसमें से फ्रुतिला सही लिखा हुआ है आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो फ्रुतिला कौन सा लिखा सही हुआ है? तो ये वाला आपका फ्रुतिला, सी वाला जो आपका फ्रुतिला है ये बिल्कुल सही लिखा है। इसी प्रकार से आपका फ्रुतिला लिखाएगा, ठीक है। तत्व जिसका परमाणु संख्या 16 है, परमाणु संख्या 16 है, वह कौन सा तत्व हो जाएगा? तो आपका सल्फर हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा? सल्फर। 1 मिनट, वह आपका सल्फर हो जाएगा। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस होता है। यहाँ पर बेला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ओ होता है, आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है। फास्फोरस का पी होता है। क्लोरीन का सीएल होता है, ठीक है। चलिए जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं, ठीक है। वक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं, ठीक है, वक्ता बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल में 450 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, अगर एक घोल में 450 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम नमक है तो घोल का सांद्रता क्या होगा? तो घोल का सांद्रता जो आपका होगा वह 10% होगा, ठीक है। यह मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट आपका क्या होता है? तो जैविक उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीड़ों से हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया था। ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर होता है? 1 ग्राम अगर यूरेनियम है तो कितने उच्च ग्रेड कोयले के वह बराबर होगा? ठीक है, तो कितने उच्च कोयले के बराबर होगा? तो 4.5 टन के वह बराबर होगा। पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लीला सेठ थी। चलिए यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगा? तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम हो जाएगा, याद रखेंगे। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही हुआ। 50 में से आप लोगों के लिए कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, ले लीजिए। आप लोग लिख लीजिए 93। 1 मिनट, यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से बना देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करना है, सर फ्री PDF दे दीजिए, तो आपको इधर से फ्री PDF भेज दिया जाएगा इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। इस वीडियो पर 500 लाइक करवाना है आप लोगों के लिए, तभी आपका इसका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।